हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटू कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 22 जनवरी 2023 को आपका एनएमएस का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो इसके पहले मैं आप लोगों के लिए एक सेट लेके आया हूँ, जिसकी मदद से आप एनएमएस के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनएमएस के एग्ज़ाम में। एक होता है मेट मेंटल एबिलिटी टेस्ट और एक होता है सेट, जिसको बोलते हैं सोलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट। मेट में क्या होता है, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, और सेट में आपका जो क्लास 8 का सिलेबस है, चाहे वो विज्ञान हो चाहे वो आपका सोशल साइंस हो, उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके अलावा आपके मैथ से कुछ क्वेश्चन रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, जिसको मेंटल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। इसमें आपका 90 क्वेश्चन रहता है, और 90 क्वेश्चन में जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों का नामों में असंगत या विजातीय शब्द को चुनिए। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, और उस 4 ऑप्शन में से एक अलग ऑप्शन होगा, उसी अलग ऑप्शन को चुनना है, जो कि मैथ का आपका क्वेश्चन है। तो कुछ हम मैथ का क्वेश्चन भी देखेंगे और कुछ सेट का भी क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल और यूरोप, इसमें से कौन सा अलग है। तो दोस्तों, बात करें भारत, पाकिस्तान और नेपाल, ये तीनों देश है, और यूरोप एक महादेश का नाम है। तो इस तरह से यूरोप आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका, यूरोप आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है नई दिल्ली, कैनबरा, लंदन और वाराणसी। तो दोस्तों, बात करें नई दिल्ली, कैनबरा, लंदन और वाराणसी, तो इसमें से लंदन, कैनबरा और नई दिल्ली, ये किसी न किसी जगह का राजधानी, जैसे नई दिल्ली आपका हो गया भारत की राजधानी, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का, और लंदन हो गया आपका इंग्लैंड का। तो वाराणसी क्या, वाराणसी एक भारत का ही शहर है। तो इसमें से अलग कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा वाराणसी। उसी प्रकार अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि जनवरी, अप्रैल, सितंबर और नवंबर। दोस्तों, बात करें इसमें जनवरी, अप्रैल, सितंबर, नवंबर में, तो ये सारा महीना का नाम है, लेकिन जनवरी में 31 दिन होता है, और बाकी अप्रैल, सितंबर और नवंबर में 30 दिन होता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए जनवरी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि पेट्रोल, डीजल, कोयला और केरोसिन। दोस्तों, बात करें पेट्रोल, डीजल, कोयला और केरोसिन, तो पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ये लिक्विड जो तरल पदार्थ होते हैं, और यहाँ पे कोयला आपका क्या हो गया, ठोस। तो यहाँ पे कोयला आपका अलग हो जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि गरुड़, गोरैया, बाज और गिद्ध। दोस्तों, बात करें गरुड़, गोरैया, बाज और गिद्ध में, तो इसमें आपका गोरैया क्या है, एक शाकाहारी पक्षी बोल सकते हैं, और गरुड़, बाज, गिद्ध ये है तो मांसाहारी पक्षी है। तो इसमें से अलग हो जाएगा आपका गोरैया। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 6 है लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट और बुर्ज खलीफा। तो दोस्तों, बात करें इसमें लाल किला, कुतुब मीनार और इंडिया गेट और बुर्ज खलीफा में, तो लाल किला, कुतुब मीनार और इंडिया गेट भारत में, और बुर्ज खलीफा भारत का स्थल नहीं है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का, तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत, एशिया, अंटार्कटिका और यूरोप। तो दोस्तों, बात करें भारत, एशिया, अंटार्कटिका और यूरोप, तो इन चारों ही में भारत एक देश है, और बाकी एशिया, अंटार्कटिका और यूरोप महादेश है। तो इसमें हो जाएगा अलग भारत, ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, यमुना और आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों, बात करें यमुना का, तो यमुना एक नदी है, और बाकी तीनों क्या है, महासागर है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यमुना अलग। अब जो क्वेश्चन दिया है, ये आपका दिया है नंबर सीरीज से, श्रृंखला से। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, आप अपने से खुद से बना सकते हैं। हम लोग वैसे क्वेश्चन बनेंगे जो आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन स्किप करते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ भी क्वेश्चन दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न में समानुपात के बाईं ओर 2 शब्द दिए गए हैं, और शब्दों के बीच संबंध दर्शाइए तथा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर विकल्पों को चुने। कहने का मतलब क्या है कि ताजमहल अगर आगरा में है, ताजमहल कहाँ है, आगरा में, तो आपका स्वर्ण मंदिर किस स्थान पे है। तो स्वर्ण मंदिर बात करें तो वो स्वर्ण मंदिर आपका है अमृतसर में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि आर्यभट्ट जो उपग्रह है, तो उसी प्रकार मंगल क्या है, तो मंगल आपका ग्रह है। तो ऑप्शन हो जाएगा ग्रह। उसी प्रकार बोला कि डेन्यूब जो कि ऑस्ट्रिया में, डेन्यूब नदी कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में। तो उसी प्रकार गोदावरी नदी कहाँ पे, तो गोदावरी नदी आपका भारत में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। उसी प्रकार ये नंबर सीरीज का, जैसे यहाँ पे क्या दिया 121 का, 121 है अनुपात 81 है, उसके बाद 49 अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों, बात करें 121 का, तो 11 का स्क्वायर होगा 121, और उसी प्रकार बात करें 81 का, तो 81 हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर। तो उसी प्रकार 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो अबर किसका होगा, सबसे पहले 11 फिर 9 फिर 7, तो अबर किसका हो जाएगा, तो अबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो इस तरह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 29 की, और क्वेश्चन नंबर सेम 29 भी है। क्या बोला कि 6 अनुपात 29 है, और समानुपात 24 अनुपात 8। तो दोस्तों, बात करें हम क्वेश्चन नंबर 29 की, तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है 6 अनुपात 29। तो अगर हम 6 में 5 गुना करते हैं तो 6 5 30, और 1 माइनस करते हैं तो 29 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 24 को
5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 120, और 120 में अगर 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 119। तो इस तरह से आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि यदि ए का प्लस जोड़ है, बी का अर्थ घटाव है, सी का अर्थ गुणा है और डी का अर्थ भागा है तो निम्न प्रश्न को दो। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी ये सब प्रश्नों को स्किप करते हैं, हम वैसे प्रश्न देखेंगे जो तुरंत बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब आते देखिए क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि राज्य, देश, शहर, तो इसको किस मैप से दर्शा सकते हैं। जैसे बात करें देश में, तो देश के अंदर आपका क्या आ जाएगा, राज्य आ जाएगा, और राज्य के अंदर क्या आ जाएगा आपका, सही तो हो सकता है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाए। उसी प्रकार बोले यहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल और खेल, तो खेल के अंदर आपका आ जाएगा क्रिकेट भी और फुटबॉल। तो इस तरह का ऑप्शन कौन नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही। उसी प्रकार यहाँ बात करें देश, पृथ्वी और आम का, तो देश तो अलग हो गया, देश भी अलग हो गया, पृथ्वी भी अलग हो गया और आम भी। ये हो गया फल, ये हो गया ग्रह और ये हो गया कंट्री। तो इस तरह से तीनों अलग अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ वे डायरेक्ट से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको बना करके। फिर यहाँ पे दिया है खाली स्थान का प्रश्नवाचक चिन्ह में भरना है। इन सारे प्रश्नों को देख लीजिए, अच्छा से बन जाएगा। यहाँ पे दिया आपका कैलेंडर से क्वेश्चन दिया हुआ है। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो इसमें क्या बोला कि निम्न विकल्पों में से वह सब चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जाता। कहने का मतलब क्या है कि कंप्रीहेंसिव दिया है। यहाँ पे क्या दिया वर्ड आपका कंप्रीहेंसिव, तो ये कौन सा वर्ड है इससे जो नहीं बनाया जा सकता है। तो अगर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का, तो 35 पे ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है PREACH, ये शब्द को आप नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में P है, ठीक है, R है, E है, लेकिन ये कहीं पे नहीं है, तो ये नहीं है, तो इस वर्ड को आप नहीं बना सकते। इसी प्रकार ये 36 नंबर भी क्वेश्चन में बन जाएगा। फिर ये कुछ कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग भी देख लीजिएगा, आपके एनएमएस के एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या है दोस्तों कि सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेट से संबंधित है तो साइना नेहवाल किससे संबंधित है। तो ये तो जीएस का भी क्वेश्चन हो गया कि अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित है तो साइना नेहवाल किससे, तो साइना नेहवाल आपका हो गया बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, उसी प्रकार बात करें तितली अगर कैटरपिलर है तो मेढक क्या है, मेढक टेडपोल है। इसी प्रकार कुछ और क्वेश्चन है जो कि अल्फाबेट से, आप अल्फाबेट पढ़ोगे तो आपको अच्छा से पता होगा। ये सब क्वेश्चन को स्किप करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि जिस प्रकार कुत्ता का संबंध बिल्ली से, उसी प्रकार बिल्ली का संबंध किससे होगा। जब कुत्ता खाता है बिल्ली, तो बिल्ली क्या खाता है, चूहा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। उसी प्रकार यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो पृथ्वी का ग्रह से संबंध वही है, तो चांद का क्या होगा, तो पृथ्वी ग्रह है तो चांद क्या है, चांद उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ बोला बृहस्पति का सूर्य से संबंधित, तो चांद का क्या होगा, बृहस्पति किसका चक्कर लगाता है, तो सूर्य का। तो चांद किसका चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो क्या बोला जिस प्रकार थर्मामीटर का आविष्कार फारेनहाइट ने किया, उसी प्रकार रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया, तो रिवॉल्वर की आविष्कार आपको किया था कोल्ट ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कुछ और मैथ का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला जिस प्रकार भारत संबंधित है नई दिल्ली से, उसी प्रकार नेपाल, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। उसी प्रकार अगर 56 की बात करें क्या बोला कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है फलों से, तो फ्लोरिकल्चर क्या संबंधित है, तो बात करें हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, फल से। ठीक है, तो उसी प्रकार फ्लोरिकल्चर हो गया फूल से संबंधित, तो 56 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि पाकिस्तान इस्लामाबाद से संबंधित हो, तो चीन किससे है, तो चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगा बी नंबर। उसी प्रकार अगर 58 की बात करें तो अमेरिका डॉलर में, अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर। तो बांग्लादेश में क्या चलता है, तो बांग्लादेश में चलता है आपका टाका। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे दिया क्वेश्चन में 59 की बात करें तो गति का नियम है न्यूटन, गति का नियम कौन दिया है, न्यूटन। तो ग्रह के गति का नियम कौन दिया है, तो ये आपका दिया ग्रह के गति का नियम आपका दिया है केपलर। तो केपलर हो जाएगा आपका सही आंसर। उसी प्रकार ये कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें कि यदि ए का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से 10वां, अगर हम ऊपर से बात करें तो ऊपर से कौन सा स्थान है, 10वां, और क्या बोल रहा है कि नीचे से उसका स्थान है 25वां, नीचे से स्थान यहाँ पे कितना हो गया 25, तो कुल विद्यार्थी कितना हो गया, नहीं सॉरी यहाँ पे बोला कि कुल विद्यार्थी 25 है, तो नीचे से स्थान कौन होगा, तो 25 में अगर हम 10 घटा दें तो कितना बचेगा आपका 15, और यहाँ 15 और एक स्थान उसका जोड़ना पड़ेगा क्योंकि माइनस किया, तो हो जाएगा आपका 16वां स्थान। ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसको भी स्किप करते हैं, थोड़ा आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं जो तुरंत बनाया जा सकता है वैसे क्वेश्चन को। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद से बना सकते हैं। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट में कर सकते हैं, हम कमेंट में आपके कमेंट को देखेंगे और आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। देखिए इसी तरह ये सब क्वेश्चन मैथ का है जो 90 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन हो गया।
कुछ क्वेश्चन इसी तरह यहाँ पे टाइम एंड वर्क से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे कि टाइम और क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे बना सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे क्या बोला यहाँ पे कि ए तथा बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में करते हैं। कितना? ए किसी काम को कितना दिन में करता है? 10 दिन में, और बी किसी काम को कितना दिन में करता है? 12 दिन में। तो क्या बना है, दोनों समाप्त कितने दिन में कर लेंगे? दोनों मिल करके काम करेंगे। तो दोस्तों इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम निकालो। तो 12 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका एलसीएम 60 हो जाएगा, और ये 10 जगह 60, 12 50 60, तो हो जाएगा 60, और दोनों को जोड़ दो तो 60/11। इसको अगर पूर्णांक में लाएगा तो कितना हो जाएगा? 11 5 55, 5 पूर्णांक 5/11 आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर शायद हो जाएगा आपका ए। हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये टाइम एंड वर्क था, ये भी क्वेश्चन ईजी है। अगर आपको चाहिए कि ये सब, तो हम इसके लिए वीडियो बना के डाल देंगे, आप देख सकते हो वहाँ से। अब कुछ और क्वेश्चन ये है मेट का, ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीएस का क्वेश्चन, क्योंकि जीएस आप अगर जानिएगा तो इसको आप आराम से टिक मार सकते हैं। बाकी रीजनिंग का क्वेश्चन है, बनाने का क्वेश्चन रहता है, इसके लिए आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, एक एक टॉपिक। तो रीजनिंग का क्वेश्चन छोड़िए, अभी हम लोग देखते हैं सेट का क्वेश्चन। सेट का 90 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आपका साइंस से, विज्ञान से, भौतिकी, रसायन और बायोलॉजी से लगभग 30-35 क्वेश्चन पूछता है, और सोशल साइंस से भी लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पूछता है। बाकी बचा 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन आपका पूछता है मैथ से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइंस का क्वेश्चन। साइंस में पहले भौतिकी का देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि सतह पर लंबवत दिशा में लगने वाला बल कहलाता है। दोस्तों बात करें, सतह पर जो लंबवत दिशा में बल लगता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रणोद। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रणोद। तो इस तरह से हो जाएगा आपका पहला का ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आपका? प्रणोद। अब बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है दोस्तों, कि मानवीय आँख के नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी लगभग होती है। तो दोस्तों इसकी लगभग दूरी होती है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, मिस्टेक से 25 सेंटीमीटर मत मार जाइएगा, वो चित्र बनने की दूरी होती है। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, कि विद्युत बल्ब के अंदर खाली स्थान रहता है। तो विद्युत बल्ब के अंदर क्या रहता है? निर्वात रहता है, हवा रहता है, निष्क्रिय गैस रहता है, हाइड्रोजन रहता है। तो दोस्तों बात करें विद्युत बल्ब के अंदर, तो वो आपका निष्क्रिय गैस रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो क्या बोला कि एक लोलक 5 सेकंड में 20 बार दोलन करता है, तो इसकी समय विधि क्या है? तो दोस्तों इसको कुछ नहीं करना है, बस 5 बटा आपका 20 कर देना है, और इसको सॉल्व कर देना है। जो भी आंसर आएगा वो आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 1/4 हो जाएगा, और 1/4 का क्या लिख सकते हैं? 0.25 सेकंड लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन सही। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो सूर्य से निकले प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो ये आपका लगभग 500 सेकंड लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो मनुष्य की आंखों के लिए सबसे अच्छा प्रकाश किस रंग का होता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला कि सबसे अच्छा प्रकाश किस रंग का होता है? तो आंखों के लिए तो वो होता है आपका हरा। तो 6 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्या बोला कि साधारण मनुष्य के लिए सुनाई पड़ने वाली ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है आपकी जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20 केवी मतलब किलो हर्ट्ज होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7वां का ऑप्शन नंबर ए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कि हमारे मंदाकिनी की आवृत्ति है। तो हमने जो मंदाकिनी है जिस पर हम लोग रहते हैं वो सर्पिल आकार की है। तो 8वां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कि विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं। तो 9 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्या बोला कि दो क्षण चुंबकों के सजातीय ध्रुवों को, मतलब कि सजातीय ध्रुव मतलब कि अगर नॉर्थ पोल रहेगा तो नॉर्थ पोल से, अगर साउथ पोल रहेगा तो साउथ पोल से, अगर नजदीक लाएंगे तो क्या होगा? तो दोस्तों अगर साउथ पोल को साउथ पोल से लाएंगे तो वो रिपेल करेगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन नॉर्थ पोल को साउथ पोल से लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों ही कंडीशन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका आकर्षण बल भी होता है और विकर्षण बल भी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी दोनों। अब क्वेश्चन नंबर बात करें 11 का। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस तरह के लेंस से निराकरण किया जा सकता है? कहने का मतलब क्या है, कि जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसको कौन से लेंस से निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाए? तो वो आपका अवतल लेंस से दूर कर सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन में बात करें 12 का। तो 12 का क्वेश्चन क्या है, कि किस द्रव का उष्मानीय मान सबसे अधिक होता है? तो वो होता है आपका केरोसिन तेल का। ठीक है, तो 12वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कि निम्न में से कौन टिंडल प्रवाह का प्रदर्शन करता है? तो बात करें दूध, तो दूध टिंडल प्रवाह का प्रदर्शन करता है। तो 13वां का ऑप्शन हो जाएगा बी।
ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लोहे को संक्षारित होने से, मतलब कि जंग लगने से बचाने के लिए इस पर किस धातु का परत चढ़ाई जाती है? तो वो आपकी पढ़ाई जाती है जिंक का। तो हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन नंबर ए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 15 का। तो कौन सी धातु उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन की क्रिया नहीं करती? क्वेश्चन मतलब किया कौन सी धातु है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती उच्च ताप पर भी? तो वो है आपका ऑप्शन ए जी, मतलब हो गया आपका चांदी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या बोला कि सीमेंट के उत्पादन में कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों बात करें सीमेंट के उत्पादन में तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर क्या बोला कि 17वां क्वेश्चन नंबर सबसे अधिक सक्रिय धातु है? दोस्तों बात करें सबसे अधिक सक्रिय धातु का तो वो है आपका पोटासियम, ठीक है। तो 17वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर बोल रहा है अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव है, मतलब कि अम्ल के वर्षा में क्या सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो वो आपका रहता है सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है अम्ल वर्षा में। फिर बोला कि पीतल में रहता है, पीतल किससे रहता है? तो दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 19 का। तो पीतल आपका बनता है कॉपर और जिंक से मिलकर। तो 19वां का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो आपके जीएस से है। क्वेश्चन में अगर 20 की बात करें तो निम्न में कौन पेट्रो रसायन है? तो बात करें पेट्रो रसायन का तो आपका निम्न में कौन है पेट्रो रसायन? तो वो आपका कोक, ये हो गया आपका पेट्रो रसायन। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो 21 क्या है कि घरेलू ईंधन के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? तो आप लोग जानते हो कि घरेलू ईंधन के रूप में क्या होता है उपयोग करते हैं? तो करते हैं हम लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जो सिलेंडर में रहता है, ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 क्या आते हैं? तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक अधातु जो सबसे कठोर होता है, सबसे कठोर क्या होता है? तो आपका हीरा होता है। तो 22 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आता है बायोलॉजी का क्वेश्चन, ठीक है। बायोलॉजी नंबर क्वेश्चन 23 की ओर आते हैं। क्या बोला क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे अगर साइंस क्लास 8 में तो पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल भी बोलते हैं, तो वो हरी पत्तियों में पाया जाता है। तो 22 का सी हो जाएगा। फिर बोला क्वेश्चन नंबर 24 का। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कहने का मतलब क्या है कि जंतु कोशिका में क्या नहीं रहता है? तो बात करें क्वेश्चन नंबर 24 का। तो 24 का कोशिका भित्ति जो आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, ठीक है। फिर क्या बोला क्वेश्चन नंबर 25, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है? तो केंद्रकों की संख्या इसमें होती है 1, ठीक है। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर बोला मुकुलन द्वारा जनन निम्न में से कौन करता है? तो मुकुलन द्वारा जनन करता है आपका हाइड्रा। तो हो जाएगा 26 का ए ऑप्शन नंबर। बात करें क्वेश्चन नंबर 27 का। तो क्या बोला कि निम्न में कौन नर जनन हार्मोन है? तो नर जनन हार्मोन आपका कौन है? तो टेस्टोस्टेरोन आपका नर जनन हार्मोन है। तो 27 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्या बोला निम्न में कौन सा गुणसूत्र नर शिशु का लिंग निर्धारण करता है? मतलब कि जो नर शिशु रहता है, बालक होता है, वो कौन से लिंग से निर्धारण किया जा सकता है? तो 28 का क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई। अगर एक्स और वाई मिलकर बनाता है आपका नर शिशु, और अगर एक्स एक्स रहा तो हो जाएगा बालिका, जिसको बोल सकते हैं महिला शिशु, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो दोस्तों बात करें प्रोजेक्ट टाइगर तो ये आपका 1972 से 1973 के बीच में शुरू किया गया था, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन एक प्राकृतिक तंतु है? तो दोस्तों बात करें प्राकृतिक तंतु का तो ऊन क्या हो जाएगा आपका प्राकृतिक तंतु। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि संकटापिन स्पीसीज है। संकटापिन मतलब जो समाप्त होने के कगार पर है, तो वो कौन है? आपका बाघ हो गया, ठीक है। बाघ समाप्त होने के कगार पर, क्योंकि भारत में बाघों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम होती जा रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें कि पोलियो किसके कारण होती है? तो बात करें पोलियो, तो पोलियो आपको होती है वायरस के कारण। किसके कारण? वायरस। तो हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग क्या है? तो 33 का हो जाएगा जीवाणु द्वारा कौन फैलता है? तो हैजा आपका जीवाणु द्वारा फैलता है। फिर आता है इतिहास से, ये साइंस का क्वेश्चन था। 33 क्वेश्चन आपसे साइंस से पूछा जाता है। अब क्वेश्चन आते हैं जो आपके एसएसटी से पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका रहता है इतिहास, भूगोल और नागरिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से भी 33 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बात करें पहला इतिहास से क्वेश्चन। क्या बोला कि सती प्रथा पर रोक किसके मदद से लगाया गया? दोस्तों लगाया था यहाँ पे क्या बोला कि भारत की तरफ से जो सती प्रथा को रोक लगाने में मदद किया, वो किसके द्वारा लगाया गया था? तो वह किसके द्वारा मदद किया गया सती प्रथा पर रोक लगाने का? तो वो राजा राम मोहन के प्रयासों के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाया गया था, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ये नहीं बोला कि सत्य प्रथा पर रोक इसने लगाई, इसकी मदद से लगाया गया था, ठीक है, राजा राम मोहन राय की मदद से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35 को। क्या बोला कि राज अपहरण नीति किसने अपनाया था? तो ये आपका पता है डलहौजी, जिसमें सतारा ये सबको अपना डलहौजी क्या किया था? अपना लिया था।
अब क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो 36 क्या है कि टिस्को की स्थापना कब की गई थी। तो बात करें टिस्को का, जिसको बोलते हैं टाटा आयरन स्टील कंपनी, ठीक है, जो कि जमशेदपुर में, जिसको जमशेदजी टाटा ने स्थापित किया था। तो ये 1907 में आपका स्थापना हुआ था इसका। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, तो क्या बोला कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा नारा दिया गया था। क्वेश्चन क्या बोला है कि भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये किसके द्वारा दिया था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। फिर क्या बोला कि भारत का अंतिम वायसराय कौन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो दोस्तों बात करें भारत का अंतिम वायसराय, तो ये आपका लॉर्ड माउंटबेटन था, जो भारत आजाद के बाद हुआ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली। तो ये मिले थे आपको 1765 ईस्वी में बंगाल की दीवानी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले से हुई थी। तो दोस्तों बात करें नील विद्रोह का शुरुआत, तो ये बंगाल के नादिया जिले से शुरू हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये धीरे धीरे बिहार में भी फैला, जब बिहार में भी महात्मा गांधी नील विद्रोह करने के लिए गए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, तो 41 क्वेश्चन क्या है सेट से कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। तो दोस्तों बात करें रैयतवाड़ी, तो ये आपका थॉमस मुंडे द्वारा लागू की गई थी, ठीक है। तो 41 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की ओर, तो क्या बोला कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई। तो ये हुई थी आपका सूती कपड़ा मिल बम्बई में। इससे पहले भी सूती कपड़ा मिल लगाया था बंगाल में, लेकिन वो फेल हो गया था, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1857 ईस्वी की क्रांति को खालिस्तान विद्रोह भी कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति को क्या बोलते हैं हम लोग, सिपाही विद्रोह भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो मंगल पांडे ने किया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। तो 44 क्या है कि विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। दोस्तों बात करें विद्रोहियों ने, तो विद्रोहियों ने बहादुर शाह द्वितीय को अपना सम्राट घोषित किया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। तो 45 क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली से पहले ब्रिटिश इंडिया की राजधानी क्या थी। तो दिल्ली से पहले ब्रिटिश इंडिया की राजधानी थी कोलकाता, ठीक है। ये था कुछ इतिहास का क्वेश्चन। अब आते हैं कुछ भूगोल का क्वेश्चन, जो आपके एडवांस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है 46 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन एक कोयला उत्पादक नहीं है। मतलब कि इन चारों स्टेट में से, जो झारखंड दिया, छत्तीसगढ़ दिया, उड़ीसा दिया और कश्मीर, इनमें से कौन सा स्टेट कोयला उत्पादक नहीं है। तो वो आपका कश्मीर। तो कश्मीर में कोयला उत्पादक नहीं, तो कश्मीर हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश। तो बात करें एशिया का, क्योंकि भारत और चीन एशिया में है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया के बीच में है। तो हो जाएगा आपका 47 का ऑप्शन नंबर सी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 48 का, क्या बोला कि इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो आपका कोयला क्या हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो बात करें विश्व वन दिवस का, तो वो 21 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे पर्यावरण दिवस नहीं बोल रहे हैं, पर्यावरण दिवस अलग होता है और विश्व वन दिवस अलग होता है। तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को और पर्यावरण दिवस 5 जून को, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन 50 की ओर। क्या बोला धात्विक खनिज पाई जाती है। तो दोस्तों बात करें धात्विक खनिज को, तो धात्विक खनिज पाई जाती है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में। तो हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर सी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि चाय कॉफी रबर किस प्रकार की कृषि है। तो ये आपका रोपण कृषि है, ठीक है। झुम कृषि भी होता है, जो लोग क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह खेती करते हैं, जा करके वहाँ के पेड़ों को जंगलों को साफ करते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं, फिर वो उस जगह के जीविका वहाँ पे आगे चले जाते हैं। फिर जीविका खेती है, जो जीवन जीने के लिए पर्याप्त खेती होती है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या है कि किस रेशेदार फसल को सुनहरा रेशा कहते हैं। तो आपका पटसन हो गया, पटसन को सुनहरा रेशा बोलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। तो किस रेशेदार फसल को सफेद सोना, तो सफेद सोना बोलते हैं कपास को हम लोग। 54 क्वेश्चन क्या है, 54 नंबर क्वेश्चन में कि कृषि क्रिया कैसी क्रिया है। तो ये आपका प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करें कृषि क्रिया, तो वो आपका प्राथमिक क्रिया। तो द्वितीय क्रिया में क्या आता है, तो द्वितीय क्रिया में आता है विनिर्माण, और तृतीय क्रिया में क्या आता है, तो वो आता है आपका सेवा, जिसमें बैंकिंग वगैरह आता है। और विनिर्माण में जैसे प्राथमिक क्रिया से जो वस्तु होती है उसको नया वस्तु में बदला जाता है, उसको बोलते हैं द्वितीय क्रिया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 55 का। तो क्या बोला कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो दोस्तों बात करें चावल का सबसे बड़ा उत्पादक तो ये आपका चीन है, ठीक है। फिर बोल रहा है तांबा किस तरह का खनिज है। तो ये आपका तांबा हो गया। आपका तांबा की बात करें तो ये आपका धात्विक खनिज हो गया, तो 56 का बी हो जाएगा। अब बोल रहा है कि रेगुर मुद्रा किसे कहते हैं, रेगुर मुद्रा किसे कहते हैं। तो काली मृदा को रेगुर मृदा भी बोला जाता है। अब आते हैं नागरिक शास्त्र जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या बोला कि शिक्षा की सूची
का विषय है। तो दोस्तों बात करें सूची, तो सूची 3 है, समवर्ती सूची, संघीय सूची और राज्य सूची। तो दोस्तों शिक्षा भारत सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकारें भी कानून बना सकती है। तो यहाँ पे हो जाएगा समवर्ती सूची। फिर बोल रहा है कि शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया। क्वेश्चन 59 क्या है कि शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया। तो ये हुआ था आपका 2010 से। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है कि कितने सदस्य को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करते हैं। तो दोस्तों बात करें राष्ट्रपति लोकसभा में, तो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में कितना 2 और राज्यसभा में कितना, तो आपका 12। अब आता है क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। तो 61 क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। क्या बोला कि संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो आपका संविधान के आर्टिकल नंबर 25 में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। तो 62 क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई है। तो दोस्तों बात करें लोकसभा में जो सीटें आरक्षित की गई है एससी के लिए, तो वो की गई है आपका 84। ठीक है, 84 सीट केवल एससी जाति के लोग ही, अनुसूचित जाति के लोग ही वहाँ पे चुनाव लड़ सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 63 क्या है कि देश में पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका आज़ादी के बाद 1952 में। अब क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो भारत में कैसी शासन व्यवस्था है। तो दोस्तों भारत में बात करें तो संसदीय प्रणाली शासन व्यवस्था है। ठीक है, अध्यास मतलब का बोले तो ये है आपका अमेरिका में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो क्या बोला कि अस्पृश्यता का अर्थ क्या है। तो अस्पृश्यता मतलब क्या होता है, जो छूने योग्य ना, जिसको हम लोग छुआछूत भी बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 66 क्या है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो वो होता है आपका 250 मतलब 250 और इसमें से 12 क्या होता है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो बचा कितना 238 जो चुनाव होता है उनका। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। तो 67 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया। तो 67 बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया था। तो ये आपका बनाया गया था 1986 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्या बोला कि भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी। तो ये हुई थी आपका 1984 में, 2 दिसंबर 1984 में। तो 68 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। फिर बोल रहा हूँ 69 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संसद के दोनों सत्रों में स्वीकृत होने के पश्चात कोई नया बिल भेजा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि लोकसभा से कोई बिल पास हो गया, उसके बाद जाता है वो राज्यसभा, राज्यसभा के पास होने के बाद वो बिल कहाँ भेजा जाता है। तो वो आपका भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति उस पर अपना साइन कर देते हैं, अपना मुहर लगा देते हैं, तो वो कानून बन जाता है बिल से। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या है दोस्तों कि स्वच्छ भारत अभियान भारत में कब आया था। तो यह आया था आपका 2 अक्टूबर 2015 को आया था। ठीक है, 2015 को नहीं 2014 में आया था। जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी उस टाइम पे 2 अक्टूबर 2014 को आपका स्वच्छ भारत अभियान लाया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद ये कुछ मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टोटल मैथ का 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इन प्रश्नों को सॉल्व करके आप एडवांस के आने वाले एग्जाम में अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं हम लोग इतना ही। मिलते हैं ऐसे जीएस के और वीडियो में। अगर आपको मैथ का क्वेश्चन और मैट का क्वेश्चन, इसमें से 90 क्वेश्चन मैट का रहता है, 90 क्वेश्चन सेट का रहता है। अगर आपको इन सारे क्वेश्चनों को जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो मैथ का बना दूंगा और सेट का क्वेश्चन बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।